वात्सल्य जी, आपने मोहन सुना जी नमस्कार। प्रॉपर्टी डीलर क्यों नाराज है और कांग्रेस भी क्या कुछ कह रही है। ऐसे में कुछ हल निकालिए, आप लोग जनता से जुड़े हुए ही मसले हैं ये, और अगर जनता को राहत मिलेगी तो आप लोगों का ही फायदा है। निश्चित तौर पर मोहन जी, सबसे पहले तो मैं पुष्पेंद्र जी और कन्हैया जी दोनों जी को नमस्कार कहूंगा। देखिए मोहन जी, माननीय हमारे सांसद बृजमोहन जी का जो पत्र है वो कल आया, मगर पुष्पेंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे कि ओपी चौधरी जी ने 29 तारीख को ही जो अभी मुद्दा पुष्पेंद्र जी ने उठाया ना, कि कोई अगर बड़ा बिल्डर है उसे 50 एकड़ का अगर पैच बनाना है तो अव्यवहारिक हो जाता है। निश्चित तौर पर उन्होंने 29 तारीख को ही कह दिया था ये कि ये वाकई में जो हमारे रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स है, बड़े बिल्डर हैं, उनकी जो चिंता है वो जायज है और इस मैटर में बिल्कुल ही संज्ञान लिया जाएगा। ये बृजमोहन जी के लेटर के 2-3 दिन पहले ही माननीय ओपी चौधरी जी ने कहा था और पुष्पेंद्र जी ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि लगातार मंत्री जी से अलग अलग विभाग के लोग जो है, कैटेगरी के लोग लगातार मिल रहे हैं। ओपी चौधरी जी सुबह से शाम तक सभी की दिक्कतें सुन रहे हैं और आने वाले समय में, हाँ मैं ये मानता हूं कि 10 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं, मगर बहुत जल्द जो अव्यवहारिक चीजें हैं उन पर कोई ना कोई डिसीजन आएगा। निश्चिंत रहिए, हरी कोई निश्चिंत रहिए। मगर यहां पर कुछ चीजें तो है मोहन जी, जो पुष्पेंद्र जी और कन्हैया जी और यहां तक आप भी और सभी मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए 2016-17 के बाद से गाइडलाइन रेट बढ़े नहीं है। आप पुष्पेंद्र जी से पूछिएगा कि कुछ कुछ जगहों पर जो वेरिएशन है, जो गाइडलाइन रेट है और जो मार्केट रेट है, वो इतना ज्यादा वेरी कर गया था कि 15 से 20 गुना का डिफरेंस हो गया था। मैं जहां रहता हूं ना मोहन जी, मैं अपने एरिया में रायपुर में रहता हूं, मेरे मोहल्ले की मैं बात बता रहा हूं। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, मैं किराए के घर में रहता हूं। अगर मुझे घर लेना है तो मेरे कॉलोनी में गाइडलाइन रेट 700 रुपए है, मगर मार्केट रेट 3300 रुपए है, 3300। अब आप बताइए, मैं एक सर्विस क्लास आदमी हूं और मेरे जैसे, मुझे कन्हैया जी कृपया जवाब देंगे, मेरे जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नौकरी करने वाले 60 लाख लोग हैं जिनके पास जीरो ब्लैक मनी है मोहन जी। मुझे अगर 1000 स्क्वायर फीट में घर लेना है, गाइडलाइन रेट जो है 700 रुपए है, मार्केट रेट 3300 रुपए है, तो ये जो कैश का इतना बड़ा अमाउंट है, जो 5 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट है, ये 60 लाख लोग जो सर्विस क्लास लोग हैं ये कहां से लाएंगे? कृपया करके कन्हैया जी बता दें, क्योंकि आज इस रिफॉर्म के आने के बाद मुझे बैंक लोन दे देगा मोहन जी, मगर पहले बैंक मुझे लोन नहीं देता था। मैं किराए के घर में रह रहा हूं, मैं जिंदगी में एक बार मकान लूंगा। कृपया करके मुझे 60 लाख लोगों की चिंता से कन्हैया जी अवगत कराएं, पहली बात। दूसरी बात, माननीय ओपी चौधरी जी ने कहा है कि आज की डेट में 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, रुक चुके हैं, जिनमें 50% से ज्यादा इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। इरिगेशन के ऊपर 26 लाख हमारे किसान, अगर मैं उनके परिवार की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख लोग आज इरिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। अगर इतने बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट इस वजह से रुक जा रहे हैं तो आप सोचिए इन 1.5 करोड़ किसान परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा। अगर ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो इनका रकबा बढ़ेगा, इनकी ज्यादा खेती होगी, इनकी बेटी की शादी होगी, तो इसी जमीन पर तो बैंक इन्हें लोन देगी। कल को इन्हें मुआवजा मिलेगा, जहां पे इन्हें 10 लाख मुआवजा मिलता था, इसके बाद इन्हें 1.5 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। तो देखिए, फिर भी निश्चित तौर पर जो पुष्पेंद्र जी ने कहा है, मैं उनकी बात से 100% संतुष्ट हूं कि कुछ जगहों पर तो अमेंडमेंट होना ही चाहिए, और यही बात माननीय बृजमोहन जी ने भी कही है। ठीक है, तो बृजमोहन जी की बात सही है, ये बात आप भी मानते हैं? भाई, उन्होंने जो नया रायपुर का उदाहरण दिया, कुछ जगहों पर निश्चित तौर पर, ये तो मैं क्या, ओपी चौधरी जी खुद कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी ने अभी अभी बताया कि ओपी चौधरी जी ने माना है कि कुछ जगह अव्यवहारिक है जहां पर अमेंडमेंट होना चाहिए। और मैं बताऊं मोहन जी, कांग्रेस के समय में ऐसा नियम था कि अगर कोई नियम ले आए तो 1 साल तक उसे अमेंड नहीं कर सकते थे मेरे ख्याल से। मगर आज जो है ऐसी स्थिति है कि आज अगर कोई हमने लाया तो कल उसका अमेंडमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, जहां पर भी अव्यवहारिक है वहां पर अमेंड किया जाएगा।